ई कॉमर्स वर्चुअल असिस्टेंट। इस लेक्चर सीरीज़ में ये 4th लेक्चर है और इस लेक्चर में हम ईबे वर्चुअल असिस्टेंट के बारे में जानेंगे कि किस तरह ईबे प्लेटफॉर्म पे वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज दी जा सकती हैं। ईबे बायर्स और सेलर्स को कनेक्ट करने का एक प्लेटफॉर्म है जिसमें ईबे खुद अपनी कोई प्रोडक्ट्स प्लेटफॉर्म पे सेल आउट नहीं करता। तो अब ईबे के बिज़नेस मॉडल में B2C और C2C आती है। B2C वो मॉडल है कि जिसमें बिजनेसेस या ई कॉमर्स स्टोर ओनर्स ने अपनी प्रोडक्ट्स को लिस्ट किया होता है प्लेटफॉर्म पे, और C2C में कोई इंडिविजुअल, कोई एक शख्स अपनी कोई प्रोडक्ट को या मल्टीपल प्रोडक्ट्स को लिस्ट करता है। तो C2C में ज़्यादातर प्रोडक्ट्स की तादाद कम होती है, लोग चंद प्रोडक्ट्स करते हैं, लेकिन जब कोई बिज़नेस बाकायदा तौर पे ईबे पे अपना ई कॉमर्स स्टोर इस्टेब्लिश करता है तो उसमें नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स ज़्यादा होने की वजह से वर्चुअल असिस्टेंट की जो सर्विसेज हैं वो दरकार होती हैं। अब ईबे पे अकाउंट मैनेजमेंट VA किस तरह से करते हैं, उसके लिए सबसे पहले तो आपको ईबे पे अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है और प्रोडक्ट की लिस्टिंग बनानी होती है। और प्रोडक्ट्स की जो लिस्टिंग है वो करने के लिए आपको उन्हीं तमाम चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन अच्छी लिखी हो, टाइटल अच्छा हो, इमेजेस अच्छे हों, और ऐसी डिस्क्रिप्शन लिखी जाए कि जो अपीलिंग हो और लोग उसको पढ़ें तो उसको पढ़ के एक कन्वर्जन जो है वो हो सके। तो आपको साथ साथ अपनी कॉपी राइटिंग और अपनी जो डिस्क्रिप्शन और जो इन जनरल कंटेंट राइटिंग की स्किल्स हैं उन्हें भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है। फिर साथ ही साथ आपको जो कंपेटिटर्स हैं उनको भी देखना होता है कि वो किस किस्म के काम कर रहे हैं, किस किस्म की प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं, क्या उनकी डिस्क्रिप्शन है, क्या उनके इमेजेस हैं। तो उन्हें देख के भी आप अपनी स्ट्रेटजी जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर इसके साथ अक्सर आपको प्रोडक्ट हंट खुद से करनी पड़ती है, यानी कस्टमर की प्रोडक्ट्स को, कस्टमर आपको प्रोडक्ट्स देता नहीं है, आपने प्रोडक्ट ढूंढनी भी खुद से होती है। तो उसके लिए सबसे पहले आप किसी निश का इंतखाब करें कि जिसमें आप काम करना चाहते हैं। आप डिफरेंट ट्रेंड्स को देखें कि ऑनलाइन लोग किस चीज़ को ख़रीद रहे हैं, क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, क्या कैटेगरीज़ हैं कि जिन पे काम किया जा सकता है। और इसके बाद ये देखें कि किस किस्म के टूल्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं इंडस्ट्री में। टेरापीक एक टूल है जो स्पेसिफिकली ईबे ने मार्केट रिसर्च के लिए दिया हुआ है, तो उस टूल को यूज़ करना सीखें। फिर इसके बाद जब आपकी अकाउंट मैनेजमेंट का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें आप लिस्टिंग और शिपिंग को भी देखेंगे कि जो चीज़ें आपने जो प्रोडक्ट्स आपने ढूंढी हैं, हंटिंग की है, अब उनको आप अच्छे कंटेंट और अच्छे क्रिएटिव्स के साथ लिस्ट करें। और लिस्ट करने की एक जो सबसे जो बुनियादी जो रीज़न है वो ये होनी चाहिए कि आपकी प्रोडक्ट पे इंगेजमेंट ज़्यादा बढ़े। अब उसके लिए आप अच्छे इमेजेस यूज़ करें, अच्छे डिस्क्रिप्शन यूज़ करें, और साथ ही साथ आपको अपने स्टोर या जिसको आप सर्विसेज दे रहे हों वर्चुअल असिस्टेंट की, उसके स्टोर मैनेजमेंट में ऑर्डर की फुलफिलमेंट भी देखनी होती है। फुलफिलमेंट आप देखें कि ऑर्डर्स प्लेस हो रहे हैं तो क्या उन्हें प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर हुई है, अगर डिलीवर हुई है तो क्या डिलीवरी की बाद कोई रिटर्न तो नहीं है, और शिपिंग जो है उसके स्केड्यूल्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपने खुद से मैनेज करनी होती हैं। ईबे पे अगर आप काम कर रहे हैं तो काम करते हुए आपको काफ़ी कंपटीशन का भी सामना हो सकता है। उस कंपटीशन में आगे निकलने के लिए आपको स्ट्रेटजीज़ बनानी पड़ती हैं, और एक अच्छा वर्चुअल असिस्टेंट हमेशा अपने कंपेटिटर की स्ट्रेटजी से ज़रूर सीखता है। तो देखें कि आपको प्रोडक्ट्स चीप कहाँ से मिल सकती हैं। वो चीप प्रोडक्ट्स आपको डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मिल सकती हैं, वहाँ से उनको बाय करके आप ईबे के ऊपर लिस्ट कर सकते हैं। फिर ईबे पे काम करने के लिए, जिस तरह मैंने कहा कि इंडिविजुअल और बिज़नेस दो तरह के लोग होते हैं, तो इंडिविजुअल से बिज़नेस तक जब लोग जाते हैं तो ईबे की सब्सक्रिप्शन लेते हैं, स्टोर की वो सब्सक्रिप्शन ली जा सकती है। तो इस तरह से आपको ज़्यादा फंक्शनैलिटी हासिल होती है जिसके ज़रिए अपने ईबे स्टोर पे आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसके साथ साथ जब आप प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं तो मेक श्योर कि आप रिव्यूज़ ज़रूर लें, और उन रिव्यूज़ से आपकी स्टोर की प्रोडक्ट्स की जो रैंकिंग है वो इम्प्रूव होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स जो हैं वो आपकी प्रोडक्ट्स को ख़रीदने में इंटरेस्टेड होंगे।